प्रचारक के लिए मायने ये रखता है कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पे 150 लोग सुनने के लिए हैं या नहीं है, 150 लोगों से बात हो सकती है नहीं है। अगर 150 लोगों से बात हो सकती है तो जाना उसका सार्थक है, और अगर नहीं हो सकती है तो रोटी खाने क्या जाएगा, क्या करेगा वहाँ जाके डांस करेगा क्या? डांस तो वो जब कर ले, कोई समस्या नहीं है। पर प्रचारक के लिए अहम है कि उसकी बात हो, लोगों से मिलना जुलना हो, वो उसके लिए अच्छा होता है। इसलिए आना जाना भी चाहिए, जो जा सकते हैं जो आ सकते हैं उनको आते जाते, पर संख्या बड़ी हमारी लिमिटेड है, बहुत कम है। प्रचार के माध्यम कम है, पैसा कम है, रिसोर्सेज कम है, सामग्री कम है, बात की रिपीटेशन कम है, संसाधन कम है, सबकी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। इतने सारे चैलेंज के बाद भी हम जीतेंगे, ये गारंटी है। मतलब हम भूखे हैं, नंगे, कुछ नहीं है, प्रजा ने अकल नहीं है, बेवकूफ हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर फिर भी हम जीतेंगे। और इसकी गारंटी इसलिए है क्योंकि हम मरे नहीं हैं। अगर हम जीतने वाले नहीं होते तो हम तो मर जाते, खत्म हो जाते। हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, उन्होंने सर्वाइव करके रखा, और ये हमारे पास में आखिरी चांस है, क्योंकि उसके बाद में एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें बहुत आ जाएंगी। अगर हम अब नहीं इकट्ठे दुनिया के सबसे पहले संघ के नियम बनाने वाले और संघ को बहुत लंबे समय तक चलाने वाले, और जगह जगह घूम के लोगों को संघ में लाने वाले धम्मिक संघ। धम्मिक संघ के जो जितने भी भिक्खु भिक्खुणी, या जो शुरुआत जिन्होंने की धम्मिक संघ की, बुद्ध ने, उन्होंने जो नियम और जो उन्होंने बातें बताई, वो बातें लगभग दुनिया के सभी लोगों ने जानी और सीखी। और जो लोग अपने आप को मजबूत करना चाहते थे, जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, या जो दुनिया के हिसाब से नहीं चलना चाहते, ऐसे लोगों ने उन बातों को ध्यान से सुना, पढ़ा, मनन किया, जाना, ट्रेनिंग ली, और अपने अपने यहां उन्होंने संघ बना के विजय प्राप्त की, और अच्छी विजय प्राप्त की लगातार। चाहे फिर वो धर्म के मजहबों के संघ रहे, चाहे फिर वो सामाजिक संघ रहे, चाहे फिर वो आर्थिक संघ रहे, चाहे फिर वो संयुक्त राज्य संघ यानी बहुत सारे देशों के संघ रहे, पर सभी का पैटर्न एक सा, सभी को लाभ प्राप्त हुआ, और सभी लगभग लगभग उन नियमों को मानते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं। वो जो नियम बनाने वाले उस समय पुराने लोग थे, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त नियम दिया, और वो नियम सबसे ऊपर रखा। उस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि आप कैसे हो, हम कैसे हैं। तो ये सवाल अगर किसी साधारण व्यक्ति से पूछें कि आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, तो अधिकतर कहते हैं ठीक हैं, खराब हैं, बीमार हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, चिड़चिड़े हैं, खुश हैं, डिप्रेस हैं, उल्लास में हैं, अवसाद में हैं, चंचल हैं। बहुत सारे कैरेक्टर बता सकते हैं। अधिकतर तो कहते हैं कि वह ठीक है या खराब है। पर ये ठीक और खराब होना थोड़े समय के बाद में बदल जाता है। चिड़चिड़ापन थोड़े समय के बाद बदल जाता है, खुश रहना थोड़े समय के बाद बदल जाता है, दुख रहना भी थोड़े समय के बाद बदल जाता है, बदलता रहता है। तो कोई सवाल पूछे उन लोगों से जिन्होंने नियम बनाए कि हम कैसे हैं और आप कैसे हैं, तो उसका जवाब है कि जैसा हमारा मन है वैसे हम हैं। यानी हमको जो चला रहा है वो मन चला रहा है, हम जो चल रहे हैं वो मन के द्वारा चल रहे हैं। माइक बंद हो गया सर आपका। जी। तो कोई हमसे ये पूछे कि आप कैसे हो, तो या वो कैसे हैं, तो इसका मतलब हमारा मन हमको कैसे चला रहा है। यानी जैसा मन वैसे हम। तो हमको चलाने वाला हमारा मन,
हमारा ड्राइवर हमारी किस पूरी गाड़ी का, जिसको हम किसी भी नाम से जानते हैं, चाहे हम इसको, मैं अपने आप को सुधीर राज सिंह के नाम से जानूं, या आप लोग इसको सुधीर दास सिंह के नाम से जाने, या कोई यहाँ कविता बहन जी हैं तो उनको कविता के नाम से जाने, या कोई डॉक्टर मधु बहन जी हैं तो उनको डॉक्टर मधु बहन जी के नाम से जाने, या कोई यहाँ गणेश प्रसाद हैं तो उनको गणेश प्रसाद के नाम से जाने। मतलब जो हम हैं, इस नाम के व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, जो संज्ञा है, उसको चलाने वाला उसका मन है। मन उसका ड्राइवर है, चलाता है, चालक है। कोई कहता हो जी हम तो खुद चलते हैं, सोचे समझे, रात को देखे, ध्यान करे, कि उसको ये बात भी कौन कहलवा रहा है कि हम तो खुद चलते हैं? कौन कहलवा रहा है? कौन कहता है कि ये उंगली ऐसे मोड़नी है, फिर ऐसे करनी है? ये कमांड कहां से आती है? तो ये कमांड, ये बात जो भी हमें कहनी है, वो हमारा मन हमको चलाता है, वो हमारा ड्राइवर है। और मन कैसे बनता है, अलग साइंस है। वो कैसे चलाता है, वो अलग साइंस है, अभिधम के अंदर। उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समण संघ का काम करते हैं, धम का काम नहीं करते। तो मन पे अगर इस ड्राइवर पे किसी ने कब्जा कर लिया, इस ड्राइवर को, मन को किसी ने काबू में कर लिया, और ये हमारी पकड़ से बाहर निकल गया और किसी और का हो गया, किसी और की बातों में आ गया, किसी और की पिक्चर देख के आंसू बहा गया, किसी और की धन संपदा देख के लालच में पड़ गया, किसी और के कमांड में आके काम करने लगा, तो इसके साथ साथ हमारा शरीर भी जाता है, खाली मन नहीं जाता। जब व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो मन उसका पहले प्रेम में पड़ता है, और बाद में वो खुद भी चला जाता है, पूरे जीवन शादी करके साथ भी रहता है। प्रेमिका रोटी सब्जी बनाती रहती है पूरी जिंदगी, और प्रेमी कमाता रहता है पूरी जिंदगी। वो घूमने के, आने के, जाने के, आजाद रहने के, नाचने गाने, ख्याल सब खत्म। मन गया तो तन भी गया, तो पूरा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी पे कब्जा करना हो तो उसके शरीर को रस्सियों से बांधने की आवश्यकता नहीं है, उसके मन को बांध लो। और मन को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है। मन को बांधने के जो हथियार हैं वो बड़े मजेदार हैं। जो सम्यक और अच्छे काम हैं जिनसे मन बनना चाहिए, अच्छा कमाना, अच्छा खाना, अच्छा पहना, बड़े बुजुर्गों का सबका सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, ये जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी ये अच्छे कामों की हैं। इनको करने के लिए अगर हम करना शुरू करें तो ये भी अच्छी लगती है, पर दूसरा वाला जो मन वो रोकता है, आसान वाला काम ढूंढता है। काम ना करना पड़े, मस्त पड़े रहो ऐसे ही, खाट में बिस्तर में पड़े रहो, कहीं आने की नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, सुन लिया बहुत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आलस में पड़े रहो, चुगली करते रहो, झूठ बोलते रहो, गप्पे मारते रहो, गॉसिप करते रहो, कहीं फालतू में टाइम खराब करते रहो, फ्री का खाना ढूंढते रहो, कमाने की जरूरत नहीं है, कमाओ तो गलत तरीके से कमाना शुरू कर दो, चोरी करो, चकारी करो, नशा करो, व्यापार करो। ये दूसरा वाला मन उसको लेके जाता है। तो ये वाला जो मन है खराब बातों वाला, ये जब किसी की मीठी मीठी बातों में आकर फिसलता है, अरे एक कस लगा ले बस सिगरेट का, क्या बिगड़ता है? धुआं तो निकालना है मुंह से, ऐसे खींचेगा और ऐसे निकालेगा, कुछ नहीं होता, इसमें कौन सा पाप है? तो दूसरा व्यक्ति उसको ट्राई कराता है कि इसमें कोई पाप नहीं है, अरे एक पैग ले ले बस, थोड़ी सी चख ले बस। चखने में क्या है? अरे ये तो गेहूं से बनती है, ये तो आलू से बनती है, ये तो अंगूर से बनती है, तो सब्जियां ही तो, फली तो है, ये थोड़ी चख ले। हाँ कड़वी है, नमक खा लेना, ये खा लेना, वो खा लेना। उसको एंकरेज करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको लत में डालते हैं। चोरी करना, घर में से पैसे चुराना कोई पाप थोड़ी है, कर लो, कोई समस्या नहीं है। और धीरे धीरे वो आगे भी शुरू हो जाता है। व्यभिचार कर लिया, किसी को थोड़ा देख लिया, छेड़ लिया, ये कोई व्यभिचार नहीं है, ये तो प्राकृतिक मन को ऐसे बहका बहका कर वो आगे बढ़ाता है। और जब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है मन, फिर वो काबू में आ जाता है पूरी तरीके से। क्योंकि सोसाइटी में, समाज में ये चीजें लीगल नहीं है, और बाहर ये सारी की सारी चीजें लीगल हैं। जहां इस तरह के करप्शन होते हैं तो वो बहकाते हैं, भड़काते हैं, खींच के लेके आते हैं, तो मन को कंट्रोल करते हैं। एक बार
मन को कंट्रोल कर लिया, शराब का आदी हो गया, तो फिर शरीर भी खिंचा चलाता है। नीचे बैठ तो नीचे बैठेगा, हमारा कप धो तो कप भी धोएगा, हमारे बर्तन धो तो बर्तन भी धोएगा, हमारे पैर दबा तो पैर भी दबाएगा। कोई गलत काम करा देगा तो मन को कंट्रोल कर लेगा, कहीं कोई व्यभिचार की वीडियो बना लेगा, कोई कोई लिखा पढ़ा पढ़ लेगा, कोई बही खाता पकड़ लेगा, कोई बात पकड़ लेगा, तो फिर गुलाम बना के रखेगा। मैं तेरी बात जानता हूं, तू कुछ नहीं करेगा, चुप हो जा, मेरे साथ आ। तो उसको वोट भी डालेगा, उसको नोट भी डालेगा, उसकी तरफदारी भी करेगा। अपने झूठ में फंसा हुआ है, क्योंकि मन फंस गया उधर। तो ऐसे जो लोग थे, उन्होंने वो विद्या सीखी कि मन पूरे शरीर का ड्राइवर है, और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसे गुलाम बनाने के लिए किसी रस्सी के बल की आवश्यकता नहीं है। इनको सिर्फ व्यसन में लगा देना है, उसके बाद ये खुद ब खुद हमारे पैरों में आ जाएंगे। ये काम अधिकतर लोग के हैं, कुछ है नहीं, दो दो रोटी मिली तो दो रोटी की लालच में चले गए, पेट भरना है। काम नहीं मिला, किसी ने काम दे दिया एक दिन का, तो उसमें लालच में चले गए कि चलो एक दिन का तो मिला है। तो उनके मन को कंट्रोल करने के लिए उनकी स्थिति खराब करके और फिर अपनी बात मनवाने का चलन, तरीका, और उस पर काबू पाने का तरीका। भूखा आदमी दूसरे के बहकावे में आ जाता है, तो भूखा रखने का तरीका, कमजोर रखने का तरीका। कमजोर आदमी विरोध नहीं कर सकता, तो उसका मन जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेगा कि जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कर लो भैया, मजबूरी है, तो मजबूरी के नाम पे कर लेता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को गुलाम बनाने के लिए, यहीं से लोगों ने विद्या सीखी जो बाहर से आए, और यहीं अप्लाई कर दी हमारे ऊपर। और हम इसको समझ नहीं पाए, हम इसको जान नहीं पाए कि हमारी एजुकेशन हमारे ऊपर ही अप्लाई हो गई। नासमझी में, बेफिक्री में, या संख्या ज्यादा होने की खुशी में, या सिक्योरिटी में कि हमारा कोई क्या करेगा, हम तो संख्या में इतने हैं। पर नैरेटिव और प्रचार जो बनाए जाते हैं और जो किए जाते हैं, जो लगातार लगातार प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों से माइंड के अंदर, मन के अंदर क्या भरा जा रहा है, ये पता नहीं चलता। ठीक ऐसे कि जिस व्यक्ति को पहली बार एक सिगरेट का, एक बीड़ी का पफ खींचने के लिए कहा कि खींच ले, धुआं अंदर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से छोड़ देना, नाक से देख कितना मजा आ रहा है, नाक से भी धुआं निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। पर धीरे धीरे करके उसको निकोटिन की आदत पड़ गई, और बहुत समय बाद जब उसको बीड़ी सिगरेट नहीं मिली, तब उसे पता चला कि वो तो इसका हैबिचुअल हो गया, आदी हो गया। तो फिर अम्मा के पैसे चुराएगा, बाबा के पैसे चुराएगा, मांगेगा, टोटका उठाएगा, टुकड़ा उठाएगा, कहीं से भिकमंगे की तरह लगेगा, और जो आदत पड़ी है उसको पूरा करेगा। अब वो गुलाम हो गया उस धुएं का, उस निकोटीन का, उस आदत का। ऐसे ही सिस्टम में लगातार 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 जितने भी मनुष्य हैं, उनको बहुत सारी चीजों का आदी बनाया गया, और आदी बनाते 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 इजी गोइंग लाइफ में वो भूल गए कि उनके नियम क्या थे, और वो संग में क्या थे और कैसे थे, और उनके नियम कहाँ काम करते थे। उन्होंने अपने आप को शुद्ध करना, साफ करना, मजबूत करना छोड़ दिया। मन कमजोर हो गया, और मन कमजोर होकर गुलाम हो गया। अब फर्क नहीं पड़ता, गुलाम व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता, कोई मारे तो ना मारे तो, कोई गाली दे तो ना दे तो, कोई खाने को दे तो ना दे तो, बीमारी में कोई दवा मिले तो ना ना मिले। अब पूरी तरह से गुलाम है, और गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। गुलाम दूसरों के, मालिक की इच्छा के ऊपर रहता है, उसी के हिसाब से काम करता है। शरीर में दम नहीं है, पर मालिक के पैर दबाने पड़ेंगे, दबाता है क्योंकि माइंड मेकअप है उसका। वो विद्रोह नहीं करता, वो समझता नहीं। अब उसके समझने की, सोचने की शक्ति भी नहीं है, और वो शरीर के अंदर पोषक तत्व भी नहीं है जो सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाते हैं। उसको वो खाना भी नहीं मिलता जो उसके शरीर, मस्तिष्क की तंत्र तंत्रिकाओं को बढ़ाता है, और उसके मन को मजबूत करता है, उसके शरीर को मजबूत करता है। तो कोई पूछे कि कैसे हैं आप कैसे हैं, या हम कैसे हैं, तो जैसा हमारा मन है वैसे हम हैं। मन हमारा ड्राइवर है, मन हमारा अगुआ है। ये उस धम्मपद की पहली गाथा है। ये उस विचारक की, उस व्यक्ति की जिसने सब लोगों को गुलामी से मुक्त करना सिखाया और आजाद होना सिखाया, उसकी पहली कहानी और पहली कथा है कि जैसा हमारा मन होता है वैसे हम होते हैं। अब मन को बदलना है, और मन को बदलने के लिए मन के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, जो परंपराएं भरी हुई हैं, जो बातें भरी हुई हैं, उनको साइड में रखना है, निकालना है। और वो बातें जो हमारी ओरिजिनल हैं वो ऑटोमेटिक बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। डालनी नहीं है, किसी को माइंड में ये नहीं डालना है कि वो समण है, वो पहले से ही उसके माइंड में है, उसके मन में जम गई है, धूल जम गई है, सामान और आ गया है। इसलिए वो उसको पढ़ नहीं पाता, देख नहीं पाता। उसको साइड करे, निकाले बाहर, उसके बाद देखे कि कितना विशाल
आकाश है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं समण हूं और वो समण है। तो अगर हम ये प्रयास करें कि किसी व्यक्ति के दिमाग में हम ये डालेंगे जो समण है कि वो समण है, तो हम गलत काम कर रहे हैं। बेसिकली हम सिर्फ याद दिलाने का काम करना चाहिए कि वो समण है, वो उसे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वो समण है, समण के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम अपना मन बना लें और मन को हम रिकॉल कर लें, माइंड को रिकॉल कर लें, मेमोरी को रिकॉल कर लें, जो हमारा असली पहचान है उसको हम समझ लें, उसको हम जान लें, और खूब अच्छी तरह से, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे कहने से या किसी समर संगी के कहने से या समन ग्रंथ पढ़ने से या कोई प्राचीन किताब पढ़ने से या इंडिका मैगजीन्स पढ़ने से या धम्पद में या आगम में श्रवण शब्द देखने से या श्रवणीय धम्म और अरब के संबंध पढ़ने से या जगह जगह जो श्रवण लिखा हुआ है उससे आप अपनी मेमोरी को, या जो नए लोग हैं वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि वो समझ है। बिल्कुल नहीं, तर्क करके करें, क्योंकि तर्क करके करेंगे, बातचीत करके करेंगे और अपनी पहचान ढूंढ ढूंढ के करेंगे, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। वो रिकॉल हो जाएगा, वो निकल के बाहर आ जाएगा, तो फिर उसमें पर्दा नहीं पड़ पाएगा, फिर वो मजबूत हो जाएगी। और आपके कहने से या मेरे कहने से या कहीं या श्रवण पढ़ने से या वीडियो देखने से और आदमी कहते कि हाँ जी हम समण हैं, ऐसे बहुत लोग आएंगे बाद में, पर अभी तो ऐसे लोगों की समणों की आवश्यकता है जो समझ के इस बात को कहें कि हम समण हैं, और ठोक के कहें, 200% ठोक के कहें, संशय ना रखें। अगर संशय रखेंगे तो सामने वाले के मन को समझ नहीं पाएंगे, उसके मन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, उसको समझा नहीं पाएंगे कि हम समण हैं और वो समण है। खुद ही डाउट में रहेंगे, खुद ही संशय में रहेंगे, तो सामने वाले को क्या यकीन दिलाएंगे। इसलिए 200% यकीन हमें होना चाहिए, तब हम 100% यकीन को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से जानें और अच्छी तरह से समझें, और इस तरफ ही ना समझें, उस तरफ भी समझें कि अगर हम समण नहीं है तो क्या है, वो भी समझें उस पर भी। क्योंकि आदमी कहता है जी कि मैं तो समण नहीं हूं, जो कई बार चिड़ा हुआ होता है, परेशान होता है, या जिसको समझ नहीं है, तो अच्छी बात है, तो हम उससे पूछते थे बताओ भाई फिर आप क्या हो। क्या बोलेगा? जो बातें बोलता है वो तो हम 2 मिनट में बता देते हैं कि भाई ये तो धर्म है, ये तो मजहब है, ये तो नेम ऑफ वर्क है, ये तो किसी भौगोलिक स्थिति का नाम है, ये तो दबे हुए का नाम है, ये तो भाषा का नाम है, ये तो जेंडर का नाम है, ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबरशिप है, ये तो किसी धार्मिक पार्टी की मेंबरशिप है, ये तो किसी दल बल की मेंबरशिप है, ये तो किसी संगठन की मेंबरशिप है। तो बता देते हैं हम तो, पर लास्ट में कहाँ रुकेगा? लास्ट में रुकता है संघ पे, और संघ तो यही है और तो कुछ है नहीं। तो फिर उसको यकीन होता है और वो समझ में आता है। अगर हम किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के मन तक नहीं पहुंच पाते हैं और मन को नहीं झकझोर पाते हैं, तो हम उसको गुलामी के पिंजर से निकाल नहीं पाएंगे। वो गुलामी के पिंजर में फंसा ही रहेगा। वो उसको कभी जीवन में पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। बहुत ज्यादा होगा तो कोई उन्हीं लोगों की किताब पढ़ेगा, उन्हीं लोगों की पुरानी उरानी किताब पढ़ेगा, उन्हीं लोगों का साहित्य पढ़ेगा, उन्हीं की लोकोक्तियां पढ़ेगा, उन्हीं के सिस्टम को पढ़ेगा, और उसमें से अपनी बात निकालने के लिए बहस करेगा। बहुत लोग करते हैं ऐसे, और वो उनको ऐसा अनुमान होता है अपने बारे में, और कोई गलत भी नहीं है, कि अब वो समझ गए हैं बात को। पर ये स्टेज हमारी भी रही है, हम औरों की क्या बताएं। जब तक समन संग नहीं था हमारे पास में, तब तक हमको भी लगता था कि उनकी किताब से हम बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं बचपन में बहुत छोटा था, 7 साल का, 8 साल का, हमारे घर पे बहस हुआ करती थी। मेरे फादर जवाब दिया करते थे लोगों के, तो कई लोग आते थे, बातचीत होती थी, तो रामायण उठाया करते थे, गीता उठाया करते थे, पुराण उठाया करते थे। तो मेरे फादर भगवान बुद्ध का धम्म पढ़ा करते थे, बाबा साहब का भी पढ़ा करते थे किताबें, और भी कबीर साहब की और इधर उधर की किताबें जो होती थी संतों की, वो पढ़ते थे। तो बहस हम भी सुना करते थे। जैसे बहस में कहते थे कि अरे भाई वो जो धनुष जो तोड़ा स्वयंवर में, वो कहते हैं वो तो शंकर भगवान का धनुष था, बहुत भारी था, और रावण ने उसको उठा के किधर रखने की कोशिश की, पर वो धनुष रावण से हिला भी नहीं, और सीता माता ने वो धनुष को उठा के झाड़ू लगा दिया नीचे से, ये से कैसे ही। तो शंकर जी का धनुष था भारी, कि रावण इतना बलवान था, 10-10 तो उसके सर थे, और शंकर जी का भक्त भी था, फिर भी तो ऐसा उसमें क्या था? क्या कोई उसमें बटन था, या क्या था क्या नहीं था? तो स्ट्राइक क्या करता था हमारे माइंड में भी कि बात तो ठीक करें, ऐसा कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। तो उस समय हम ये बातें सीखा करते थे, जानते थे, तर्क वितर्क पे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, सुनी, देखी, और क्वेश्चन आंसर बहुत माइंड में हुआ करते थे कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। तर्क वितर्क चला करता था। हम क्लास में बहस क्या करते थे, घर में जाके सुनते थे, क्लास में जाके बहस क्या करते थे, भाई ऐसे ऐसे। कभी वहां से क्लास से पिट के आते थे, कभी पीट के आते थे बहस में, मतलब कभी हार के आते थे, कभी जीत के आते थे, पर मजबूत होते जाते थे। सवालों के जवाब मिलते जाते थे, जवाबों के सवाल मिलते जाते थे। चलता रहता था, कार्यक्रम चलता रहता था। कभी कभार उठ पटांग हो जाती थी। तो उस समय की बात थी, उस समय का लेवल था
उस समय के लेवल में ऐसे ऐसा लेवल बहुत लोगों का है जो लोग अब सीख रहे हैं, और जो अब व्हाट्सएप पर फेसबुक पर तेज सीख रहे हैं, तो बहुतों के लेवल हैं जो उसमें हिलगे हुए हैं। रामायण कथा, महाभारत कथा, पुराण में, निषद में, किसी लोकोक्ति में, किसी इसमें कोई लिखा हुआ मुहावरा कहीं सुना हुआ, तो उनके साहित्य को पढ़ के उन्हीं से बहस कर रहे हैं। तो बहुत बात में समझ में आया कि अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर कीचड़ से कीचड़ को धोएगा तो साफ क्या हुआ? साफ तो हो ही नहीं सकता। शब्दावली उनकी है, लोकोक्ति उनकी है, कहानी उनकी है, उनके लिए लिखी हुई है, उनकी कहानी है, उनके करेक्टर हैं, उनके करेक्टर उनको विजयी बनाते हैं। इसमें जो करेक्टर हमारे हैं, उन करेक्टरों की हार दिखाई हुई है। कहीं भी घूम फिर के जाओगे उन्हीं के करेक्टरों का वाह वाह है, और अंत में हम उन्हीं के करेक्टरों को मनाते हैं, उन्हीं के करेक्टरों के फेस्टिवल है, उन्हीं के करेक्टर सब कुछ है। तो फायदा किसका हो रहा है? जो उन करेक्टर्स का मालिक है, जो उन चरित्र का मालिक है, जो उन चरित्रों में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, फायदा तो उसका हो रहा है। इकोनॉमिक हो रहा है, धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, चैतिक, सब कुछ उसके ही फायदे हो रहे हैं, और किसी का फायदा तो है नहीं। तो हमने फिर वो जब ये समझ में आ गया कि भाई ऐसे नहीं करना है, उनके साहित्य को पढ़ना ही नहीं है, उनके साहित्य में हमारा कुछ है ही नहीं, उनका साहित्य उन्होंने लिखा है, उनके लिए लिखा है, ये बात समझ में आई। और ये बात तब समझ में आई जब मैं बीबीसी लंदन को सुना करता था, और बीबीसी लंदन सुना करता था सीलोन से लगता था। तो सीलोन से रेडियो पर सुना करते थे, उस समय मैं हॉस्टल में था। तो बीबीसी लंदन पे हम सुना करते थे देश विदेश की न्यूज, उसमें न्यूज की समीक्षा भी आती थी। तो हम कहते थे भाई हमारे अखबार में तो ये न्यूज कुछ और है, हमारा रेडियो टीवी तो कुछ और बता रहा है, और बीबीसी लंदन का न्यूज कुछ और बता रहा है, और कोई न्यूज हमें मिलती नहीं थी। तो दो न्यूज मिलती थी, तो ये तो पता चल गया कि दोनों न्यूज में डिफरेंस है, दोनों न्यूज अलग अलग बताती हैं। फिर हमको समझ में आया कि अरे ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये ऐसी राज नहीं करते भाई। सीलोन के अंदर, श्रीलंका के अंदर रेडियो स्टेशन लगा के इंडिया को क्यों क्यों सुनवा रहे हो भाई अपनी न्यूज? और हमारे लोग सही 6 बजे, 6:30 बजे आती थी, 8 बजे करीब आती थी, वो उसको लगा के सुना करते थे, और वो खचर पचड़ के साथ आती थी, कोई क्लियर भी नहीं आती थी। और आज भी बीबीसी लंदन जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन है, वो पूरी दुनिया को न्यूज देता है, सीएनएन पूरी दुनिया को देता है। तो ये लोग हमको न्यूज क्यों सुना रहे हैं, और क्या न्यूज सुना रहे हैं? दरअसल सभी की न्यूज, जितने भी समाचार हैं, सबके समाचार अलग अलग होते हैं, अलग अलग। तो समझ में आया कि भाई ये नैरेटिव बनाते हैं, और ये अपने देश को आगे रख के, और अपने देश की वाहवाही करके, और ऐसी न्यूज बनाते हैं जिससे इनको फायदा हो। इनको इस बात से मतलब नहीं है कि न्यूज सच्ची है या झूठी है, क्योंकि अगर न्यूज सच्ची होती तो जो इंडियन गवर्नमेंट न्यूज दे रही है उसमें और बीबीसी लंदन की न्यूज में डिफरेंस क्यों होता? तो डिफरेंस है, इसका मतलब न्यूज न्यूज नहीं है। मतलब कोई घटना घटी है तो लोग उस घटना को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। घटना को घटना के हिसाब से कोई नहीं बता रहा, घटना को अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो घटना को दुर्घटना करके बता रहे हैं। ये बात हमको बहुत पहले समझ में आ गई, अरे ये अखबार अखबार जितने भी हैं, ये सब कहानियां सुनाते हैं, इनमें कोई न्यूज व्यूज नहीं है। एक आध हाहाकार की होती है, पर सब अपने हिसाब से करते हैं। और अब तो सब जानते हैं कि न्यूज क्या चीज है और टीवी क्या है। पिछले 10-12 साल से हमने टीवी नहीं देखा, टीवी घर में दोनों थे, वो दोनों भेज दिए। अखबार भी जूता साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई लोकल खबर के हिसाब से, पता है कि अब इसमें कुछ है नहीं। तो ये बात हमें अच्छी तरह से जानकारी हो गई कि नैरेटिव बनाए जाते हैं। तो नैरेटिव तो वही बनाएगा ना जो सुनाएगा, जो लिखेगा, जो बोलेगा, जो दिखाएगा। पिक्चरों से नैरेटिव बनते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो अपना नैरेटिव बनाने के लिए कुल मिला के एक टूटा फटा माइक होता था बस, या जगह जगह बैठ के पंचायत होती थी। उसमें हम कितना नैरेटिव तैयार कर लेंगे, कितनी कहानियां बता देंगे। तो स्लो मूवमेंट है हमारा बहुत ज्यादा, हम बहुत पिछले बैकवर्ड टाइप के लोग हैं। जेब से पैसा हमारा खर्च होता नहीं, पैसे हम बचा के रखते हैं कि कभी जब ये लोग सक्षम हो जाएंगे तो ले जाएंगे हमारा पैसा। वैसा भी तो पैसा हम बचा के रखते हैं, वो हम खर्च करते नहीं। और फ्री में क्रांति होती नहीं, और स्लो प्रोसेस में हम चल रहे हैं, उससे कुछ होता नहीं। तो कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर है। तो नेट, अब ये सोशल मीडिया में लग गया तो एक फायदा तो इसका ये है कि कम से कम हम 2-3 घंटे इस पे अच्छा प्रचार प्रसार करते रहते हैं। भले ही संख्या कम है, बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो, नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगी। तो इस पे हम बातचीत कर लेते हैं। तो इस पे फेस टू फेस बात करते हैं तो बात बदलती नहीं है। क्या भले ही बाद में एआई बात को बदल दे, पर अभी नहीं बदलती, बात आमने सामने जाती है। ऑडियो वीडियो भले ही हमारी प्रमोट ना हो, पर बात वही जाती है जो हम बोलते हैं। नहीं तो कंफर्म कर लेते हैं टेलीफोन पे। टेलीफोन फ्री है, सस्ता है, 300 रुपए में खूब गप्पे मारो 24 घंटे, उससे भी बड़ा फायदा है। पर इस नैरेटिव को, जो जो नैरेटिव हम बना रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए हिमालय के पहाड़ के बराबर डाटा रोज आ जाता है इसके अंदर। मतलब हम तो एक बात बोलते हैं, उस बात को काउंटर करने के लिए हजारों वीडियो, हजारों चीजें आ जाती हैं, और वो हमारी उसके अंदर मिक्स होकर घुचड़ पुचड़ होकर दम तोड़ देती है। मतलब हमारी जो क्वांटिटी है फिलो की, प्रचार की, प्रसार की, वो बड़ी लेस है, बहुत कम है। और अगर 100 न्यूज बेकार की आती हैं, इधर उधर की आती हैं, और एक न्यूज काम की आती है, तो काम की वो देखता है नहीं, वो उसी में रटगट हो जाती है। कहते रहो तुम काम की बात, बहुत बढ़िया बात बताया जी, साधु साधु साधु, पर वो तो आगे गई नहीं। आगे गई नहीं तो बात खत्म हो गई। और अगर आगे गई नहीं तो फिर कैसे इसको नेरेटिव तैयार करोगे? और जब नेरेटिव तैयार नहीं होगा तो कैसे कहोगे मैं समण हूं? और जब कहोगे नहीं मैं समण हूं तो फिर इकट्ठे कैसे होंगे? इकट्ठे नहीं होंगे तो अधिकार कैसे मिलेंगे? ये समस्या है, और ये समस्या बढ़ेगी, चलेगी, अगर हम
कमर नहीं कसे तो अगर, और फिर इसके अलावा वो भी चीज़ है जिनके ईगो हैं, अहम हैं, जो कुछ नाराज हो जाते हैं, जिनको किसी को बोलने को नहीं मिला, किसी को नाचने को नहीं मिला, किसी की बात नहीं सुनी, किसी की शादी में नहीं गए, किसी के ब्याह में नहीं गए, किसी के जन्मदिन में नहीं गए, किसी के कार्यक्रम में नहीं गए, मेरे यहाँ तो आए नहीं, मेरे यहाँ तो गए नहीं, मेरी तो सुनी नहीं। ये जो बेकार की जो मूवमेंट के अंदर छोटी मोटी बातें चलती हैं, इनका इनका झगड़ा अलग है। साहब काशीराम जी बहुत बढ़िया थे, साहब कह दिया मैं कहीं आऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बुरा ना माने। हम तो वो भी नहीं कह सकते। एक बार समन संघ में नियम लेके आने के लिए कहा था कि भाई ये जगह जगह बुलाते रहते हैं, नियम बना लेते हैं कि बिना संघ के पूछे को जाएगा नहीं। वो कई सारे बड़े नेता आ गए, उन्होंने वो नियम ही डाउन कर दिया। उस समय तो लड़ने मरने को आगे, खैर दोबारा लेके आएंगे। तो प्रचारक के लिए ये चीजें माने नहीं रखती। प्रचारक के लिए माने ये रखता है कि वो जहां जा रहा है वहां पे 150 लोग सुनने के लिए हैं या नहीं है, 150 लोगों से बात हो सकती है नहीं है। अगर 150 लोगों से बात हो सकती है तो जाना सा उसका सार्थक है। और अगर नहीं हो सकती है तो रोटी खाने क्या जाएगा, क्या करेगा वहां जाके डांस करेगा क्या? डांस तो वो जब चाहे जब कर ले, कोई समस्या नहीं है। पर प्रचारक के लिए अहम है कि उसकी बात हो, लोगों से मिलना जुलना हो, वो उसके लिए अच्छा होता है। इसलिए आना जाना भी चाहिए, जो जा सकते हैं, जो आ सकते हैं उनको आते जाते। पर संख्या बड़ी हमारी लिमिटेड है, बहुत कम है। प्रचार के माध्यम कम है, पैसा कम है, रिसोर्सेज कम है, सामग्री कम है, बात की रिपीटेशन कम है, संसाधन कम है, सबकी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। इतने सारे चैलेंज के बाद भी हम जीतेंगे, ये गारंटी है। मतलब हम भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ नहीं है, प्रजा ने अकल नहीं है, बेवकूफ हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर फिर भी हम जीतेंगे। और इसकी गारंटी इसलिए है क्योंकि हम मरे नहीं हैं। अगर हम जीतने वाले नहीं होते तो हम तो मर जाते, खत्म हो जाते। हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, उन्होंने सर्वाइव करके रखा। और ये हमारे पास में आखिरी चांस है, क्योंकि उसके बाद में एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें बहुत आ जाएंगी। अगर हम अब नहीं इकट्ठे हुए तो हम एआई से और मशीनों से नहीं लड़ सकते। मनुष्य से तो लड़ सकते हैं, वमन से तो लड़ सकते हैं, पर मशीनों से कैसे लड़ेंगे? मशीनें तो इमोशंस लेस होती हैं, उनमें तो बिल्कुल भी। वमन में कम से कम विरोध का इमोशन तो होता है कि वो विरोध करता है, पर मशीन के अंदर तो विरोध का भी इमोशन नहीं होता। मतलब वो दुश्मन भी नहीं मानती, वो तो टारगेट मानती है। वो उसको मतलब कमांड जाती है कि इतने आदमी खत्म करने, खत्म करके आ जाएगी वो तो। और मशीनों का राज आने वाला है, और मशीनों का राज चल रहा है। कुछ मशीनें घर में काम करेंगी, कुछ बाहर काम करेंगी, मनुष्य की जरूरत ही नहीं रहेगी दुनिया चलाने के लिए, बात खत्म हो जाएगी। तो बचना है, संभलना है, अधिकार लेने हैं, जीवन जीना है, जीवन को बचाए रखना है, मशीनों से, दुनिया से, सबसे अपने बच्चों को बचा कर रखना है। एक ही तरीका है, रोज बताते हैं, इकट्ठे होने का। और अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन लगा दी तो इकट्ठे नहीं हो पाओगे। मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा छपा नाम क्यों नहीं, मैं यहाँ क्यों नहीं गया, मैं वहां क्यों नहीं गया, मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे माइक क्यों नहीं दिया, मुझे बुलाया क्यों नहीं, मेरा नाम आगे क्यों है, मेरा नाम पीछे क्यों है, मैं उससे ज्यादा जानता हूँ, मैं उससे कम जानता हूँ, मेरी वाह वाह कम हुई, मेरी साधु साधु कम हुई, उसकी ज्यादा हुई। इस आदमी को ज्यादा पूछते हैं, इस महिला को ज्यादा पूछते हैं, ये महिला की बात सबने मानी, इस महिला को पूछते नहीं है। ये इसके घर के मेंबर हैं, ये इसके बाजार के मेंबर हैं, ये इसके दुकान के मेंबर हैं, ये उनकी बात मानता है, ये संशय हो गया अलग। अगर इन सब में फंसे रहोगे और कंडीशन लगाते रहोगे, खुद पे खुद कंडीशन लगाते रहोगे, तो इकट्ठे नहीं हो पाओगे। इकट्ठा वही होगा जिसके पास कोई कंडीशन ना हो। इसलिए 10 गोल्डन नियम है। 10 गोल्डन नियम जो मानता है उसकी ऑलमोस्ट सारी कंडीशन खत्म हो जाती है। फिर भी कोई नाटक करे और कहे जी मैं 10 नियम मानता हूं, और 10 नियम माने और 10 नियम तक चले ना, तो ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे लोग भी आएंगे। उनका इलाज समय अपने आप कर देता है, जैसे लाश का इलाज समुद्र कर देता है। कोई समुद्र में मर जाए तो थोड़ी देर बाद वो तैर के ऊपर लाश आ जाती है, फिर वो लहरें धीरे 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 करके नहर पर पटक देती है, वहां जाके कौवे और कुत्ते खा जाते हैं, काम खत्म हो गया। तो वैसे ही अगर कोई नाटक करेगा, अगर कोई 10 गोल्डन नियम में आएगा और मानेगा नहीं, या कोई अपनी चलाने की कोशिश करेगा, या संघ के पीछे खड़ा नहीं होगा, संघ के आगे आने की कोशिश करेगा, या संघ से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, उठा के फेंक देगा संघ 1 मिनट के लिए। यहाँ संघ के अंदर इमोशंस नहीं है। व्यक्ति में इमोशंस हो सकते हैं, पर संघ में कोई इमोशन नहीं है। संघ के लिए तो सारे संघी बराबर हैं, और संघ सर्वोपरि है, संघ ही सबसे बड़ा है। इसलिए संघ का ही मान सम्मान करना है, गौरव करना है। इसी में हम सबका गौरव और मान सम्मान हो जाएगा। मेरी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदना में।